Hello everyone. Today we will going to start a new chapter and the name of our chapter is The Revolt of 1857, Our Freedom Struggle. So let's begin the chapter. Chapter 16, The Revolt of 1857, Our Freedom Struggle. Learning objectives. By the end of this lesson, we will learn about the establishment of foreign powers in India, injustice caused by the British, suppression of revolts, birth of the Indian National Congress, that is INC, Swadeshi movement, freedom fighters, gradual establishment of European power, the Battle of Plassey, 1757, Revolt of 1857, freedom struggle, divide and rule policy, and revolutionary. So all these topics we will going to cover in this chapter. So let's start. Before starting the chapter, we have to do a small activity. Build up. Answer the following questions. The number one is, in which year did India become independent? That is 1947. Who was the first Prime Minister of India? That is Pandit Jawaharlal Nehru. Who was the first President of India? Dr. Rajendra Prasad. Who composed the national song of India? That is Bankim Chandra Chatterjee. And what is our national anthem? That is Jana Gana Mana. Now let's start. Establishment of foreign powers in India. India was known for its riches in the ancient time. It was famous for its spices, pearl, silk, gold, etc. These things were in great demand in Europe. अब इंडिया जो थे है अपने रिचेस के लिए पुराने टाइम से ही बहुत फेमस थे. पहले इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर इंडिया में बहुत पैसा था. और इवन उसके अलावा वो बहुत चीज़ों के लिए फेमस था, मसालों के लिए, मोती के लिए, सिल्क, गोल्ड एक्सेट्रा. तो उस टाइम पे इन चीज़ों की बहुत डिमांड थी यूरोप में. In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, discovered the sea route to India. 1498 में एक पर्सन था वास्को डी गामा. वो एक पोर्चुगल था और उसने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया तक का कि पोर्टुगल से इंडिया कैसे जाया जाए. ही लैंडेड टू कैलिकट. वो कैलिकट में लैंड किया उसने. ही गॉट परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कैलिकट टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया. फिर उसको परमिशन मिली कि वो ट्रेड कर सकता है इंडिया के साथ. दिस इज द पिक्चर ऑफ वास्को डी गामा ओवर हियर. ग्रेजुअल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन पावर. अब कैसे उसने एस्टैब्लिश किया यूरोपियन पावर? ग्रेजुअली द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर ओवर एरियाज लाइक कैलिकट, गोवा, दमन एंड दीव. फिर धीरे धीरे उसने पोर्टुगीज ने एस्टैब्लिश करा अपनी पावर को, पॉलिटिकल पावर्स को, कैलिकट, गोवा, दमन एंड दीव ऐसे एरियाज में. मीनवाइल अदर यूरोपियन countries also wanted to exploit the riches of the India. और उसी बीच में जो अदर कंट्रीज थी उन्होंने भी वो चाहती थी कि इंडिया में इतना पैसा है तो क्यों ना हम भी उसका यूटिलाइजेशन करें, हमें भी कुछ फायदा हो. Soon the Dutch, French and British also came to India. और बहुत जल्दी डच, फ्रेंच, ब्रिटिश सब इंडिया आ गए. In 1600, a group of 100 merchants from London took permission from Queen Elizabeth to join British East India Company. फिर 1600 में 100 मर्चेंट का ग्रुप था जो लंदन से परमिशन लेकर क्वीन एलिजाबेथ से उन्होंने परमिशन ली, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी. तो 100 पीपल मर्चेंट्स जो थे जिनका ग्रुप था उन्होंने ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया. द कंपनी रिसीव्ड परमिशन टू ट्रेड अ ग्रेट डिमांड इन इंडिया फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर. के बाद कंपनी को परमिशन मिली कि वो ग्रेट डिमांड करेंगे, ट्रेड करेंगे, और उन्होंने डिमांड करी इंडिया में जाकर Mughal Emperor Jahangir se. Your advice. Do you think that resigning from jobs and boycotting schools and colleges affected the British government in India? State your reasons. क्या आपको लगता है कि जॉब से रिजाइन करना या स्कूल कॉलेजेस ना जाना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको बॉयकॉट करना इंडिया के अंदर, तो बॉयकॉट करना अफेक्ट वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उससे कोई इफेक्ट हुआ या होगा? They set up big godowns to store the goods they traded in. अब उन्होंने जो जिस चीज में वो ट्रेड कर रहे थे उसके गोडाउन्स बनाने शुरू कर दिए बड़े बड़े. दे स्टार्टेड फ्रॉम सूरत. सूरत से उन्होंने शुरुआत की. लेटर दे
established trading centers in Bombay, न्यू मुंबई एंड मेड्रास, न्यू चेन्नई। और धीरे धीरे उन्होंने अपने मुंबई पे कब्जा किया, मुंबई में अपने सब बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स खोल दिए, चेन्नई मेड्रास में खोल दिए। द फ्रेंच टू set up a trading company and established centers in चांदनगर in Bengal and in Pondicherry। उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी, फ्रेंच ने भी करी, ट्रेडिंग कंपनी सेटअप करी और सेंटर्स बना दिए अपने चांदनगर, बंगाल में, पौंडीचेरी में। द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक दिस, अब ब्रिटिश को ये सब पसंद नहीं आया। दे फॉट विद द फ्रेंच एंड डिफीटेड देम, फिर वो उन्होंने लड़ाई करी फ्रेंच पीपल से, फिर उनको हराया। इन द बिगनिंग द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड ओनली इन ट्रेड, शुरू में ब्रिटिश का इंटरेस्ट सिर्फ ट्रेड में था। Soon they started building forts and maintaining armies in the name of protecting their good times। धीरे धीरे उन्होंने किले बनाना, फोर्ट्स बनाना शुरू कर दिए और अपनी आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया, आर्मीज को इकट्ठा किया और क्या काम कहकर कि हमारे जो गोडाउन्स है उनकी रखवाली करने के लिए। बैटल ऑफ प्लासे 1757। बंगाल इन दोज डेज वाज रूल्ड बाय नवाब सिराजुद्दौला। अब उस टाइम में जो बंगाल था वो कौन उस पर रूल करते थे? नवाब सिराजुद्दौला। ही आज द ब्रिटिश डू नॉट टू बिल्ड फोर्ट्स एंड टू रिमूव देयर ट्रूप्स, तो उन्होंने ब्रिटिश से बोला कि फोर्ट्स ना बनाए, किले ना बनाए और ट्रूप्स को रिमूव कर दे। ब्रिटिश रिफ्यूज्ड, ब्रिटिश ने मना कर दिया। अ बिग बैटल वाज फॉट एट प्लासे, तो एक प्लासे की बैटल के बारे में हिस्ट्री में बहुत पढ़ेंगे आगे भी, तो बैटल हुई प्लासे की। सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल, उन्होंने बैटल हार गए। द ब्रिटिश नाउ बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल, अब ब्रिटिशर्स का राज हो गया बंगाल में। इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री किंग्स वर फाइटिंग फॉर देयर स्मॉल किंगडम्स, बाकी कंट्रीज में जो किंग थे वो छोटे छोटे किंगडम के लिए, राज्य के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, और उन लोगों की लड़ाइयों का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाना शुरू कर दिया। दे हेल्प्ड वन किंग अगेंस्ट द अदर, अब वो एक किंग की मदद करते थे दूसरे को हराने के लिए। इन दिस वे दे गेन मोर पावर एंड वेल्थ, और धीरे धीरे इस तरीके से उन्होंने वेल्थ भी गेन कर लिया और उनकी पावर्स भी हो गई। स्लोली दे सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, धीरे धीरे इंडिया के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पे उन्होंने कब्जा कर लिया। इनजस्टिस कॉज्ड बाय द ब्रिटिश, अब क्या इनजस्टिस उन्होंने किया? द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, अब ब्रिटिशर्स का काम था पैसे कमाना और कैसे पैसे बनाया जाए। दे फोर्स्ड द फार्मर्स ऑफ बिहार टू ग्रो इंडिगो, अ प्लांट यूज्ड फॉर मेकिंग अ ब्लू डाई। अब वो बिहार में जो किसान थे उनको फोर्स किया करते थे कि वो एक प्लांट ग्रो करें जिसका नाम था इंडिगो, जिसका काम होता है ब्लू डाई बनाने के काम आता है। दिस डाई वॉज यूज इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मिल्क क्लॉथ, मिल्क क्लॉथ को डाई करने के लिए इंग्लैंड में इसका यूज होता है। एंड फार्मर्स हैड नो नीड फॉर इंडिगो एज द नीडेड फूड ग्रेन्स टू फीड देमसेल्व्स, अब फार्मर्स जो थे उनको तो कोई जरूरत नहीं थी इस क्रॉप को ग्रो करने की, क्योंकि उनको जरूरत थी फूड ग्रेन्स की, तो वो इंडिगो जैसी क्रॉप को उगा के जिनका उनके लिए कोई यूज नहीं, वो क्या करते? दे वर फोर्स्ड टू सेल इंडिगो टू द ब्रिटिश एट अ वेरी लो प्राइस, और अब उन पे जबरदस्ती थी कि उन्हें ग्रो भी करना है और ग्रो करके उनको कम प्राइस में देना है। एज अ रिजल्ट द इंडियन फार्मर्स बिकेम वेरी पुअर, जिसकी वजह से जो किसान थे वो गरीब होते चले गए। सिमिलरली द वीवर्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर क्लॉथ एट अ वेरी लो प्राइस, और फिर धीरे धीरे वीवर्स को फोर्स किया गया कि वो अपने क्लॉथ को बेचे बहुत ही सस्ते दाम पर। इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड, अब उनकी लालसा बढ़ती चली गई और उनके लालच की वजह से इंडियन की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उन्होंने बहुत सफर किया। ब्रिटेन डिड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट बट दे हैड लार्ज कॉटन टेक्सटाइल मिल्स विच रिक्वायर्ड रॉ कॉटन। अब वहाँ पे मौसम, ब्रिटिश इंग्लैंड वगैरह में जो क्या होता है, ब्रिटेन में मौसम हमेशा ठंडा रहता है, बर्फ रहती है वहाँ पर, तो वो कॉटन प्लांट वहाँ पर ग्रो नहीं हो सकता, लेकिन उनके पास कॉटन की बहुत बड़ी टेक्सटाइल्स थी जहाँ पर रॉ कॉटन की जरूरत पड़ती है। सो कॉटन वॉज परचेज फ्रॉम इंडिया टू एट लो प्राइस एंड सेंड टू ब्रिटेन, तो वो बहुत ही कम दाम पे उस कॉटन को खरीदते थे और ब्रिटेन में भेज दिया करते थे। इन रिटर्न क्लॉथ वॉज शिप्ड बैक टू इंडिया एंड सोल्ड इन इंडिया, और रिटर्न में क्या करते थे कि वो जो कपड़ा होता था उसको वापस इंडिया में ले आते थे और उसको इंडिया में बेचते थे। द इंडियंस हैड टू बाय दिस क्लॉथ एट अ हाई प्राइस, और उसको ज्यादा दाम पर बेचते थे, तो अब लोगों की मजबूरी थी, उन्हें खरीदना पड़ता था। ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू स्टार्ट देयर ओन मिल्स और फैक्ट्रीज, अब वो इंडियंस को अलाउ ही नहीं करते थे कि वो अपनी कोई फैक्ट्री सेटअप करें, अपना कोई मिल बनाए। ब्रिटिश मेड अनजस्ट लॉज टू टेक कंट्रोल ऑफ मोर किंगडम्स, अब अपना किंगडम बनाने के लिए, अपना राज्य करने के लिए वो नए नए रूल्स निकालते थे, नए नए लॉज बनाते थे। फैक्ट ट्रेजर, मंगल पांडे, एन इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी, fired the first shot of the revolt of 1857 on 29 March 1857। मंगल पांडे ने रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू किया था 29 मार्च को, उन्होंने पहला
बैटल को, लड़ाई को शुरुआत की थी, वो एक सोल्जर थे। वन सच अनजस्ट लॉ वाज अ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्हिच सेड दैट इफ अ किंग डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर सन हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। उन्होंने एक और लॉ बनाया, एक कानून बनाया जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उसमें उन्होंने क्या रखा कि अगर बाई चांस किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का कोई राजा मर जाता है, तो उसका बेटा अगर नहीं है और वो मर गया, तो फिर उसका सारा किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स का। Thus, farmers, traders, kings, etc. were dissatisfied with the British rule. They wanted to oust the British out of India. अब वो सब उससे dissatisfied थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स तो किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर चले जाए। Revolt of 1857. The revolt of 1857 is called the first war of independence. 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसको पहला इंडिपेंडेंस का वॉर कहा जाता है। It is a very important landmark in Indian history. इंडियन हिस्ट्री का वो सबसे बड़ा लैंडमार्क था, शुरुआत थी। The revolt was started by the Indian soldiers serving in the British Army. अब ये रिवोल्ट शुरू किया था वो इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। It was started by मंगल पांडे। मंगल पांडे ने शुरुआत की। The reason for the revolt was the following incident. अब क्या इंसिडेंट रहा जिसकी वजह से रिवोल्ट शुरू हुआ? A new rifle called Enfield was introduced. एक नई राइफल इंट्रोड्यूस कराई गई जिसका नाम था एनफील्ड। A rumor spread that these cartridges were greased with the fats of cows and pigs. अब एक अफवाह उड़ाई गई कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं इनको ग्रीस किया गया है फैट्स, किसके फैट से? काउ और पिग्स के। द कवरिंग ऑफ दीज कार्ट्रिजेस हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग द गन। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो कार्ट्रिजेस की जो कवरिंग है उसको पहले साफ करना पड़ेगा, बिफोर द लोडिंग, गन को लोड करने से पहले बटन ऑफ करना पड़ेगा। हिंदूज रिगार्ड काउज एज होली एंड द मुस्लिम्स कंसिडर पिग्स एज अनक्लीन। अब हिंदू क्या करते? हिंदू तो पूजा करते हैं गाय की और उनके लिए वो होली है, और मुस्लिम्स जो है वो पिग को अच्छा नहीं मानते। द र्यूमर हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स। अब इसकी वजह से उनका सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ। द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ। मेरठ में रिवोल्ट शुरू हुआ। इट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। फिर वो और जगह फैलता चला गया। एंड अलॉन्ग विद द इंडियन सोल्जर्स अदर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट। और धीरे धीरे इंडियन सोल्जर्स के साथ साथ और भी लोग जो थे अलग अलग सोसाइटी के, उन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया। सम ऑफ द अदर प्रोमिनेंट लीडर्स वर तांतिया तोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल ऑफ अवध। तो ये फॉलोइंग लोग थे जिनकी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, लियाकत अली। तो ये सारे लीडर्स बने थे उसके रिवोल्ट के। बट द ब्रिटिश हैड बेटर ट्रेंड सोल्जर्स एंड सुपर वेपन्स। लेकिन ब्रिटिशर्स के बाद तो वेपन्स थे, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के वेपन्स थे और बहुत ही अच्छे ट्रेंड सोल्जर्स थे। मोर ओवर द इंडियन फोर्सेज वर डिसऑर्गेनाइज। और इंडिया की फोर्सेज तो इतनी उस टाइम पे उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, वो तो इतनी ऑर्गेनाइज थी ही नहीं। हेंस दिस लैक ऑफ यूनिटी अमंग द रिबेल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द, इसी वजह से वो लोग हार गए। सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट्स। अब रिवोल्ट हारने के बाद उन्हें क्या फेस करना पड़ा? द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट वेरी क्रूअली। ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट को बहुत ही क्रूअली सप्रेस किया। मैनी इंडियंस वर एग्जीक्यूटेड और सेंट टू जेल्स। तो बहुत सारे इंडियंस हैं जिनको जेल में भेजा गया। बहादुर शाह जफर वॉज एग्जाइल्ड टू बर्मा, नाउ म्यांमार। बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया गया, निकाल दिया गया, वहां भेज दिया गया। इन द प्रोसेस द ईस्ट इंडिया कंपनी also came to an end। और इस प्रोसेस में ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो गई। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द रेन्स ऑफ पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भी उनकी सारी पावर्स को ले लिया। एंड द गवर्नर जनरल वॉज henceforth called the वाइसरॉय। और जो गवर्नर जनरल बना वही वाइसरॉय बन गया। एंड बट देयर वॉज नो चेंज इन कंडीशंस ऑफ इंडियंस। लेकिन इंडियंस के साथ जो हो रहा था उसके बर्ताव में कोई चेंज नहीं आया। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रिएटेड एन अर्ज अमंग द इंडियंस टू बी फ्री। अब उनके अंदर एक उम्मीद जागी थी कि भाई रिवोल्ट हुआ है तो शायद हम जल्दी इसको जीत लेंगे और इससे फ्री हो जाएंगे ब्रिटिशर्स। दे बिलीव दैट इफ दे फॉट यूनाइटेड दे वुड बी एबल टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये भी सोचा कि अगर हम सब एक होकर जुट होकर काम करेंगे, एकजुट होकर लड़ाई करेंगे, इससे लड़ाई तो उनसे छुटकारा हमें जल्दी मिल जाएगा। फ्रीडम स्ट्रगल। द रिवोल्ट ऑफ 1857 काइंडल्ड एन अर्ज इन द इंडियंस टू बिकम फ्री। उनके अंदर एक उम्मीद जागी कि वो अपने आप को फ्री करा सकते हैं। दे फेल्ट दैट दे शुड रिमूव देयर ओन शॉर्टकमिंग्स।
इफ़ दे हैव टू बिकम फ्री। उन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ठीक करनी है अगर हमें फ्री होना है, इंडिपेंडेंट होना है। देयर वर ऑल्सो मैनी सोशल ईवल्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी एट दैट टाइम। अब उस टाइम पे बहुत सारे सोशल ईवल्स भी थे जो सोसाइटी में फैले हुए थे। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, श्री सैयद अहमद खान, नारायण गुरु वर some well-known reformers who tried to eradicate social evils like sati, child marriage and the caste system for the society। तो उस टाइम पे ये कुछ ऐसे लीडर्स थे, सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने बहुत मदद करी कि इस तरीके के रिचुअल्स को फॉलो ना किया जाए, ना चाइल्ड मैरिज हो, सती सिस्टम हट जाए, कास्ट सिस्टम, इन सब को रिमूव करने का उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। दे ऑल्सो प्रोमोटेड री मैरिज ऑफ विडोज एंड प्रमोटेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। इवन उसने अगर किसी कम एज में शादी कर दी और उसको अब विडो हो गई है लड़की, तो री मैरिज का सिस्टम भी उन्होंने ही स्टार्ट किया और वुमेन के एजुकेट करने के ऊपर उन्होंने बहुत हेल्प किया। दे फेल्ट अगेंस्ट दैट विदाउट दिस चेंज इन सोसाइटी इंडिया वुड नॉट बी एबल टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने कहा अगर ऐसा सिस्टम नहीं होगा तो इंडियंस कभी भी ब्रिटिशर से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो अगर हमें इस स्लेवरी से हटना है, गुलामी को ख़त्म करना है, तो हमें इन रिचुअल्स को, इन सिस्टम्स को भी हटाना हो। एजुकेटेड पीपल फेल्ट दैट ब्रिटिश वांटेड टू कीप इंडिया बैकवर्ड, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो पढ़े लिखे थे। वो सोचते हैं कि वो सोचते हैं एजुकेटेड पीपल कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को चाहता है कि वो पीछे ही रहे हमेशा। दीज पीपल वांटेड टू बिल्ड अ मॉडर्न सिटी, और ये लोग जो होते हैं ये एक मॉडर्न सिटी बनाना चाहते हैं। दे began to form associations, institutions, etc. of their own। तो वो क्या बनाना चाहते थे? एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन अपनी खुद की। दे ट्राइड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स टू देयर प्रॉब्लम्स। तो वो क्या करते थे? अपनी अटेंशन ड्रॉ करते थे ब्रिटिश रूलर्स की अपनी प्रॉब्लम के टुवर्ड्स। बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का बर्थ कैसे हुआ? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय A.O. Hume, a retired ICS officer in 1885। Its first president was W.C. बैनर्जी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले फाउंड किया A.O. ह्यूमे ने। वो एक ICS ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे 1885 में। सबसे फर्स्ट उनके जो फर्स्ट ही वाज प्रेसिडेंट, ही वाज W.C. बैनर्जी। INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट रहे W.C. बैनर्जी। द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज टुवर्ड्स द डिफिकल्टीज एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। तो इसको बनाने का मेन उनका कारण ये था कि ब्रिटिशर्स की, अथॉरिटीज़ का जो दिमाग है उनका थोड़ा सा इधर ध्यान दिया जाए कि जो जो प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस कर रहे थे, वो लोगों की क्या क्या डिमांड है, वो उनकी तरफ उनको झुका सके। इट्स फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन मुंबई। देयर आफ्टर एवरी ईयर द कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो उनका पहला सेशन मुंबई में हुआ था और हर साल कांग्रेस ने अपना हेल्ड किया अपना सेशन अलग अलग कंट्री में करते चले गए। सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर दादा भाई नारोजी, SN बैनर्जी, GK घोखले, मदन मोहन मालवीय, MG रानडे एंड बदरुद्दीन तबियब जी। दे डिड अ लॉट टू अराउज नेशनल स्पिरिट ऑफ द पीपल। तो इन लोगों ने, बहुत ही पॉपुलर लीडर्स थे INC के, जिन्होंने बहुत हेल्प करी, लोगों की स्पिरिट को बंधाए रखा कि एक नेशनल स्पिरिट को कभी खत्म ना होने पाए। These leaders of the Congress believed in the method of patience and persuasion। इन लोगों के अंदर इतना सब्र था, लोगों को आगे बढ़ाने की चाह थी कि हम अपनी कंट्री को आज़ाद करा के रहेंगे, लेकिन सब्र से काम लेना पड़ेगा। जो लीडर्स थे बहुत मजबूत थे, एंड दे वर द मॉडरेट्स और अर्ली नेशनलिस्ट। वो नए नए इस पॉलिटिक्स में आए थे और जुनून था। बट सम लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, VOC पिल्लई फेल्ट that strong action was needed to make the British understand their problems and their desire to be free। They were the radicals। लेकिन ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनको ये फील हुआ, एहसास हुआ, और जिनको लगा कि हमें कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि हम ब्रिटिशर्स तभी यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज वो जो मर्जी आए करेंगे। तो उनसे फ्री होने के लिए हमें कुछ रेमेडीज, हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब बाल गंगाधर तिलक का ये फेमस कोटेशन है, उन्होंने बोला था कि फ्रीडम मेरा बर्थ राइट है, आज़ादी, और मैं उसको पाके रहूँगा। ही रोट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन दिस पेपर द केसरी, ही वॉज अरेस्टेड मैनी टाइम्स। और ये बात उन्होंने अपने उस टाइम पे न्यूज़पेपर, जैसे आज दैनिक जागरण आता है, उस टाइम पे न्यूज़पेपर उन्होंने उनका था केसरी, जिसमें उन्होंने ये छपवाया और इसके लिए बदले वो बहुत बार अरेस्ट भी हुए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डे बाय डे बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड अ ट्रूली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गई। द होल कंट्री लुक्ड टुवर्ड्स
इट्स फॉर गाइडेंस। तो पूरी कंट्री अब उस पर विश्वास हो गया, लोगों को गाइडेंस मिलने लगी। दिस मेड द ब्रिटिश अफ्रेड, दे मेड ऑल एफर्ट्स टू सप्रेस इट्स मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। अब जब वो स्ट्रांग होने लगी तो ब्रिटिशर्स को डर बैठ गया कि इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स करे ताकि वो इस मूवमेंट को रोक सके, ये एक्टिविटीज को खत्म कर सके। दे देन थॉट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो तब उन्होंने स्टार्ट किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। एज बंगाल वॉज द सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिवाइड बंगाल इनटू ईस्ट बंगाल फॉर द मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल फॉर द हिंदूज। अब उन्होंने क्या करा, उनके दिमाग में आया कि अब इन लोगों को तोड़ना कैसे है, इनको तोड़कर इन पर रूल किया जाएगा। अब उन्होंने, बंगाल सबसे पास में था, सेंटर था इस मूवमेंट का जहाँ से लोगों ने शुरुआत करी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम बंगाल को ही डिवाइड कर देंगे, ईस्ट बंगाल मुस्लिम के लिए और वेस्ट बंगाल हिंदूज के लिए। इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, और 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया। पीपल ऑल ओवर इंडिया अपोजिट डिसीजन, बहुत सारे लोगों ने इसका अपोजिशन किया, मना किया। दे न्यू दैट ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड देम, क्योंकि वो पता था उन्हें कि वो उन्हें अलग करना चाहते हैं। स्वदेशी मूवमेंट, एट अ ह्यूज मीटिंग इन अगस्त 1905 इट वाज डिसाइडेड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। अब 1905 में एक मीटिंग हुई अगस्त में कि ब्रिटिश का जितना भी सामान है वो नहीं लिया जाएगा। इट मेंट यूजिंग गुड्स मेड इन इंडिया ओनली, कि जो सामान सिर्फ इंडिया में बनेगा वही हम यूज करेंगे, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश के चीज़ों को बॉयकॉट कर देंगे। स्टूडेंट्स एंड वुमेन ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट, बच्चे ने ये मूवमेंट ज्वाइन किया। They organized processions and did not allow people to reach shops with sold foreign goods. प्रोसेशन किया उन लोगों ने, रैलियां निकाली और लोगों को मना किया कि ब्रिटिश के गुड्स जिस भी शॉप पर मिलते हैं वहां ना जाए। ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट, अब उन्हें गुस्सा आ गया, एंड इवेंचुअली दे हैड टू अबॉलिश द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इस गुस्से के कारण उन्होंने बंगाल के पार्टीशन को अबॉलिश किया। फैक्ट ट्रेजर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वर पॉपुलरली नोन एज लाल, बाल एंड पाल। अब ये जो तीन फेमस पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, तो इनके नाम, इनको लाल, बाल और पाल से जाना जाता है। रेवोल्यूशनरीज, सम पीपल बिलीव दैट वायलेंस शुड बी फॉट विद वायलेंस, कुछ लोग ये मानते हैं कि वायलेंस को वायलेंस से ही हराया जा सकता है। दे वर कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज, तो वो रेवोल्यूशनरीज होते हैं। खुदीराम बोस, एन 18-year-old boy, was hanged by the British for revolutionary activities. खुदीराम बोस जो थे सिर्फ 18 साल की उम्र के थे, ब्रिटिशर्स ने उनको फांसी पे लटका दिया क्योंकि वो लड़ना चाहते थे, लड़ रहे थे उनसे। रेवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, बीके दत्त, जतिन दास एंड अशफाकुल्ला खान ज्वाइन द स्ट्रगल। ये सारे लीडर्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया उस मूवमेंट को। Many of them laid down their lives for the sake of their motherland, और इनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और कुछ को फांसी दे दी गई, अपने देश के लिए वो फांसी पर चढ़ गए। These are the भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, बीके दत्त, जतिन दास, अशफाकुल्ला खान। Some revolutionaries went to foreign countries to win support for India's struggle. अब बहुत से revolutionaries जो है फॉरेन कंट्रीज में गए सपोर्ट के लिए। मैडम भिकाजी कामा went to Geneva and started a paper called वंदे मातरम। फिर मैडम भिकाजी कामा ने जनेवा गई, उन्होंने एक पेपर शुरू किया जिसका नाम था वंदे मातरम। मौलाना बरकतुल्ला एंड राजा महेंद्र प्रताप वेंट टू काबुल एंड गाइडेड दी फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम देयर। फिर मौलाना बरकतुल्ला और राजा महेंद्र प्रताप काबुल गए, वहाँ पर उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के गाइड किया। पीपल फ्रॉम पंजाब हु हैड सेटल्ड इन अमेरिका फॉर्म द गदर पार्टी टू हेल्प द रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया। अब कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया में थे तो इंडियन, पर वो बाहर सेटल हुए हुए थे अमेरिका में, उन्होंने एक पार्टी बनाई गदर पार्टी, ताकि वो यहाँ के रेवोल्यूशनरीज की हेल्प मत कर सके। इन 1914 द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड, 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। मैनी इंडियंस हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द होप दैट दे वुड बी ग्रांटेड फ्रीडम। बहुत सारे इंडियंस ने ब्रिटिश की हेल्प भी करी, उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद उनको फ्रीडम मिल जाए। और द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन देयर होल्ड ऑन इंडिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका सीधेपन का फायदा उठाया, उनको बहलाया, और ताकि वो इंडिया पर होल्ड बना सके। दे मेड स्ट्रिक्ट लॉज एंड यूज्ड एन आयरन हैंड टू अप्लाई देम। फिर उन्होंने और भी स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए। फ्रीडम फाइटर्स, अ फ्रीडम फाइटर इज अ पर्सन हु वांट्स देयर पीपल टू हैव देयर ओन नेशन एंड इंडिपेंडेंस। फ्रीडम फाइटर कौन होता है? जो आज़ादी के लिए लड़ता है, अपने देश की आज़ादी चाहता है कि उसके लोग आज़ाद हो सके, उसका नेशन आज़ाद हो सके। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया प्लेड अ ग्रेट रोल इन गेटिंग इंडिपेंडेंस
फॉर द कंट्री। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे देश के जिन्होंने लड़ाइयाँ करी, जिन्होंने बहुत कोशिशें करी। इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 और आज उन बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की वजह से ही आज हम आज़ाद हैं और हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। द हार्डशिप्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लेड टू द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, सैक्रिफाइसेस किए, बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके इंडिया को आज़ादी मिली। एंड लेट अस रीड अबाउट देम। उनमें से कुछ थे। फर्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न ऑन October 31, 1875 इन अ विलेज ऑफ गुजरात। इनमें से पहले हम पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म हुआ गुजरात में, गुजरात के एक गांव में। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उनका बहुत बड़ा रोल था इंडिया के फ्रीडम के लिए। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस। आज भी उनकी हार्डवर्क, उनका जो जज्बा था और उनके कामों के लिए उनको जाना जाता है, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार पटेल वॉज अ सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और इंडिपेंडेंस के बाद वो इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। सुभाष चंद्र बोस वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया इन्होंने आज़ादी में। ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट एंड हिज पैट्रियोटिज्म मेड हिम अ हीरो इन इंडिया। वो एक बहुत देशभक्त थे, बहुत बड़े, और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसकी वजह से आज उनका नाम है, हीरो हैं वो। ही अटेम्प्टेड टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उन्होंने ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाने के लिए बहुत कोशिशें करी और बहुत लड़ाई लड़ी। लाला लाजपत राय वॉज द प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर who played an important role in India's struggle for freedom। ऐसे ही लाला लाजपत राय ने भी बहुत कोशिश करी, बहुत स्ट्रगल करी अपनी लाइफ में, और उनका बहुत ही बड़ा रोल था इंडिया को आज़ाद कराने में। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी, द लायन ऑफ पंजाब। उन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, पंजाब केसरी। He was one of the three extremist leaders of the Indian National Congress who gave their lives for the independence of India, along with the other two members, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal। तो विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ ये मिलकर ये कांग्रेस जो बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट और बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत ही लीडर थे, बहुत ही हाई इनकी पहुँच थी, इनकी जज्बा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इन्होंने ब्रिटिशर्स को मजबूर किया और इन्होंने अपने देशभक्ति निभाई और देश के लिए इन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। फैक्ट ट्रेजर। Subhash Chandra Bose was a brilliant student, consistently securing top ranks throughout his schooling. He graduated with a first-class degree in philosophy in 1918। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही एजुकेटेड थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे थे अपने स्कूल में, और उन्होंने अपनी स्कूलिंग, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक वो फर्स्ट क्लास डिग्री उन्होंने मिली। उन्होंने फिलॉसफी में पढ़ाई करी, 1918 में ग्रेजुएट हुए वो फिलॉसफी। Now let's do the words to remember. Sati is a custom where widow was expected to burn herself on her husband's funeral pyre. Cartridge is a small case containing an explosive material for a rifle. Exploit to make wrongful use of something. Annexation is an act of taking over a territory without legal right. Let us recall, the English, French, Portuguese and the Dutch came to India as traders, but soon established their rule over certain parts. The British exploited the Indian farmers and traders. The Indian National Congress was started in 1885 by AOU में. Some leaders of the Congress were moderates, early nationalists, and some were radicals, and the British followed the policy of divide and rule. Now let's do think and answer. Now let's do the tick the correct option. The Battle of Plassey took place in 1757. The Indian National Congress was founded in 1885. Dash newspaper was started by Bal Gangadhar Tilak, Kesari. Portuguese explorer who discovered the sea route to India, Vasco da Gama, and leader of the revolt of 1527, Bahadur. Now let's do fill in the blanks using the words given in the box. Sardar Patel was a senior dash of the Indian National Congress. He was a senior leader. Some people believed that dash should be fought with violence. Educated people felt that the dash wanted to keep India backward, British. He got permission from the ruler of Calicut to carry on trade with India. They were
dash and dash who played their key roles in India's freedom struggle. They were the nationalist and moderate. Pick the correct and cross the incorrect statement. After the revolt, a governor general was appointed to rule over India. Correct. The revolt of 1857 can be called the first war of independence fought by the Indians. Correct. Revolutionaries believed in non-violence. Wrong. Bikaji Kama started a newspaper called Vande Mataram. Correct. The partition of Bengal was abolished in 1911. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.